हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है ये कल के एनालिसिस का चार्ट है और ये लेवल्स आज के सेशन के लिए है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको ये लेवल्स पता होंगे। नाउ देखिए क्यों मैं एम्फेसाइज करता हूँ हर बार कि लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहिए। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन करना चाहते हैं, कुछ पैसा आपने लगाया है और उसमें से कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका मेथोडोलॉजी है, जो लेवल्स हैं, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, उसको रेस्पेक्ट करके ट्रेड करें। उसमें अगर आपका एसएल लगता भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, अगर ऐसे लगता भी है तो वो आपका कंट्रोलेबल है। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका एसएल छोटा होगा। ठीक है, और जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपके पिछले एसएल को कवर करके प्रॉफिट देगा। बट वहीं अगर आप मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे, सारे रूल्स को बिना फॉलो करे ट्रेड करेंगे, कहीं पे भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि एक दो ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जब आपके एसएल लगने शुरू होंगे तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसमें आपका सारा जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा एक दो दिन में वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका कैपिटल भी वाइप आउट होगा। कल के सेशन में मैंने क्लियरली बोला था कि 41,450 से 41,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो पहला लेवल हमारा ये है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है और इस जोन में आके रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। लेकिन मार्केट ओपन हुआ, एक गैप के साथ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस लेवल पे नहीं आया। यहाँ तक आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन क्या हम इनिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई लेवल नहीं है। ठीक है, हमने लेवल कहाँ बनाया? 41,000 पे। तो 41,000 हमारा लेवल था कि अगर 41,000 ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे डाउन साइड के लिए, और मैंने लिखा भी है बिलो 41,000 सेलिंग प्रेशर विल इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली ये ब्रेक डाउन हुआ 41,000 का, और यहाँ से फिर ये नेक्स्ट जो हमारा लेवल था विच वॉज 4600 के आसपास, वहाँ पे जाके एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया। तो अगर आप यहाँ पे इनिशिएट करते विद स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी मैंने क्लियरली बोला था कि 18,000 हमारा पहला लेवल है। अगर मार्केट ऊपर 18,000 की तरफ आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इनके रेजिस्टेंस फेस होता है तो जाके आप यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ब्रेकआउट होता है 18,000 का तो वहाँ से फिर हम एक पुल बैक का ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। यहाँ से फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सीधा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था 17,890 उसको ब्रेक किया, उसको जाके टच किया, और वहाँ पे ही मैंने लिखा था बिलो 17,890 सेलिंग प्रेशर विल इंक्रीज, और वही चीज़ हुआ। 17,890 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फर्दर डाउन गया। ठीक है, तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने से कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नाउ अब आ जाते हैं कल के लेवल्स पे। तो निफ्टी बैंक का ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट है, और हर बार मैं बोलता हूँ कि जो लेवल्स है वो हम 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाते हैं, बट जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो उसमें हम 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेवल से ही रहेगा, बस आपको यहाँ से टाइम चेंज करके, टाइम इंटरवल चेंज करके उसको 5 मिनट कर देना है। नाउ कल के दिन का जो लेवल रहेगा, देखिए सिंपल से लेवल है, बहुत ज़्यादा लेवल्स मैं नहीं लगाऊंगा कल के लिए। 4500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन। ठीक है, और आज का लो भी है, कहाँ पे है? 4600 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 4580 के आसपास का आज का लो है, और नीचे फिर 4500 है जो कि एक राउंड फिगर भी है। तो इसी वजह से मैं 4500 का ये लेवल मार्क करूंगा, और ये जो जोन है उसके ऊपर ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है आज के लो से लेके 4500 तक। अगर 4500 ब्रीच होता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होएगा, और उस केस में मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है दैट इज़, यहाँ पे थोड़े जीरोस ज़्यादा लग गए हैं, विच इज़ 40,000। ठीक है, 40,000 एक मेजर सपोर्ट जोन है, प्लस एक राउंड फिगर भी है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट का कोई पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप जस्ट इसके ऊपर रखेंगे और ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको चेस करेंगे। ठीक है, 4200 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट, और 4200 के आसपास से थोड़ा सा ये हल्का सा पुल बैक लेके फिर वापस से डाउन साइड आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 4500 के बाद 40,000 के लिए जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर के लेवल पे बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे।
4950 से 41,000 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा। अगर इस लेवल पे आके कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है या मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होता है तो वहाँ से फिर आप एक फ्रेश शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल, ठीक है। अगेन कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद एनालिसिस ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। तो स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा और जो टारगेट है वो 4600 तक आप लेके चल सकते हैं विद ट्रेलिंग एसएल। ऊपर की तरफ एक सस्टेनेबल अपमूव तभी मिलेगा जब 41,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा। अगर 41,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो उस केस में 41,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा 1-2 सेशंस में, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का अभी वीक है फिलहाल 1-2 सेशंस के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। सो निफ्टी 50 में अगेन 17,880 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड आपको मिल सकता है। डाउन साइड में अगर आज के दिन का जो लो है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, इसको आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे भी, तो आज के दिन का लो अगर ब्रेक होगा तो 17,750 तक मार्केट जा सकता है, उसको टच कर सकता है। अगर 17,750 ब्रेक होगा तो फर्दर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और निफ्टी 17,650 को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। ऊपर की तरफ जब तक 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कोई भी डिसाइसिव अपमूव आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ऊपर की तरफ मार्केट फिर भी कोशिश करता है एक पुल बैक लेने का, तो उस केस में 18,000 एक हर्डल है और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और वहाँ से फिर एक डाउन साइड आपको दिख सकता है। तो उस केस में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग का, और अगर 18,000 ब्रीच हो जाता है, सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, तो वहाँ से फिर एक अपसाइड आपको फ्रेश मिल सकता है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ आ जाते हैं डेली चार्ट पे। निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट है और क्लियरली इसमें जो आज का कैंडल बना है वो एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, और अपने 10 DMA और 20 DMA और 100 DMA, दैट मीन्स 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे थे, उसको ब्रीच कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर निफ्टी 50। तो यहाँ से मार्केट में एक वीकनेस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, या फिर ये जो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन है इस तरफ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 17,650 से 17,600 का जोन है, ठीक है। 17,650 से 17,600 का ये जोन है जिसकी तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। RSI की बात करें तो RSI वीकनेस दर्शा रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, 50 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। MACD ऑल्दो थोड़ा बहुत पॉजिटिव जोन में है, बट ये पॉजिटिव जोन अब नेगेटिव जोन में कन्वर्ट होने जैसा यहाँ पे दिख रहा है चार्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम अब फेड होना शुरू हो गया है। अगर नीचे की तरफ ये हिस्टोग्राम बनाना शुरू कर देता है तो उस केस में एक डाउन साइड आपको फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। आ जाते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पे। क्लियरली वही चीज़ है, एक लॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे बना है। अपने सभी जो सपोर्ट जोन्स थे उसको तो ब्रीच किया ही है। नीचे की तरफ जो फिलहाल के लिए सपोर्ट बन रहा है वो 40,000 के लेवल पे बन रहा है, ठीक है। तो 40,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, उससे पहले कोई भी ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है ऑन डेली चार्ट। तो मार्केट अभी 40,000 के लेवल को टच करने की पूरी कोशिश कर सकता है, तो उस केस में आपको कॉशियस रहना है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40,000 टच कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट सीधा गिर जाएगा 40,000 पे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे, फिर नीचे आए, तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। सो ये निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। PCR रेशियो 0.62 है, जो कि बियरिश सेंटिमेंट क्लियरली दर्शा रहा है ऑन OI चार्ट, ठीक है। अभी अब देखेंगे जो मैक्सिमम OI है वो कहाँ पे है, वो है 18,000 के लेवल पे। तो 18,000 के लेवल पे मैक्सिमम OI है और एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। अभी कल के दिन अगर मार्केट 17,800 को अगर ब्रीच करेगा तो उस केस में एक शार्प डाउनसाइड मार्केट में आ सकता है, ट्रिगर हो सकता है। रीज़न बीइंग कि जो ऊपर के लेवल्स है 17,900,
18,000 इन लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम पुट राइटर्स भी अभी भी बने हुए हैं अपने पोजीशन को होल्ड करके, ठीक है, 18,000, 17,950, 17,900 के लेवल्स पे। तो जैसे ही 17,800 ब्रीच होगा उस केस में क्या होगा कि ये जो पुट राइटर्स हैं ये प्रेशर में आएंगे और ये अपना स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देंगे, जिसके चलते एक शार्प डाउनसाइड ट्रिगर होके आ सकता है मार्केट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर इन केस ऊपर के लेवल्स पे मार्केट जाने की कोशिश करता है तो 17,900, 17,900 और 18,000 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन लेवल्स पे आके वापस से सेलिंग प्रेशर, दैट मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे आप क्लियरली एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर के सभी लेवल्स पे जो कॉल राइटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीसीआर रेशियो 0.5 है, अगेन ये भी बियरिश सेंटीमेंट हमको दर्शा रहा है। साथ ही मेजर कॉल राइटिंग हुआ है ऊपर के लेवल्स पे और पुट अनवाइंडिंग हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी भी 41,000 के लेवल्स पे, 41,000 के लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और अगर किसी वजह से 4500 ब्रीच होता है तो ये जो ऊपर के लेवल से पुट राइटर्स अभी भी होल्ड करके बैठे हैं ये प्रेशर में आएंगे, जिसके चलते एक शार्प डाउनसाइड ट्रिगर होके आ सकता है 4500 के नीचे। तो यही लेवल हमने मार्क भी कर रखा है, तो ध्यान में रहे अगर 4500 ब्रीच होता है तो उस केस में आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा खासा मूव आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।